अग्निन्दूतं वृणीमहे भूतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॐ मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयाशं मधुसन्दृशः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पृथ्वी जाकी चरण है, देव है शीर अनाज, अंतरिक्ष है उदर समान, ज्येष्ठ ब्रह्म परड़ा। मन बांधे शोधारणा शब्दाकार सुध्या, शब्द स्वरूप समाधि है परम तत्व विज्ञान। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। बस्तर के प्यारे साधकों साधिकाओं, सभी आगत जिज्ञासु वृंद, एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की बजाएं। हम सबका संकल्प महान। प्यारे साधकों साधिकाओं, आज का यह क्षण बड़ा ही आनंददायी है कि हम सब बस्तर में, जिसकी एक अपनी अद्भुत संस्कृति है, एक अद्भुत विरासत है, ऐसे बस्तर में, बस्तर ही तो अब बस रहा है विहंगम योग के ज्ञान में, स्वर वेद में, सिद्धांत में। आज का यह क्षण जब हम इस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा को अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से और गति देते जा रहे हैं, ऊर्जा प्रदान करते जा रहे हैं। शोभा यात्रा की अद्भुत शोभा के साथ, शोभा यात्रा की अद्भुत शोभा के साथ बस्तर में यह राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा गतिमान हुई है, गतिमान हुई है। आप सब जानते ही हैं, विहंगम योग संघ समाज का शताब्दी समारोह महोत्सव है। 6-7 दिसंबर को देश की सांस्कृतिक राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी में स्थित
स्वर्वेद महामंदिर धाम में इस वर्ष हम सब यह समारोह पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर मनाने वाले हैं, भव्य और दिव्य मनाने वाले हैं। यह राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा है जिसका प्रारंभ देश के दक्षिणतम छोर 3 सागरों के संगम कन्याकुमारी से 7 जुलाई को हुआ है। दक्षिण के सभी राज्यों का भ्रमण करते हुए जब से यह यात्रा छत्तीसगढ़ में पहुंची है, एक अलग ही उत्सव उमंग उत्साह दिख रहा है। और जब छत्तीसगढ़ के भी जैसे बिल्कुल हृदय स्थल बस्तर में है, ये बस्तर संभाग में, तो बिल्कुल उत्साह उमंग और अधिक बढ़ता जा रहा है। हम सबका संकल्प महान। प्यारे साधकों साधिकाओं, पिछले वर्ष हम सबों ने 25,000 कुंडीय महायज्ञ संपन्न किया था। और कितनी प्रसन्नता की बात है, महायज्ञ की जो संपूर्ण व्यवस्था हम कहें वह तो हमारे बस्तर संभाग के भाइयों बहनों ने अपने कंधों पर उठाया। यज्ञ कुंड की संपूर्ण व्यवस्था। प्यारे साधकों साधिकाओं, जिस प्रकार से हमने 25,000 कुंडीय महायज्ञ ऐतिहासिक बना दिया, संपूर्ण संत समाज की श्रद्धा भक्ति भावना से यह महायज्ञ भव्य से भव्य एवं दिव्य से दिव्य मनाया हम सबों ने। इस वर्ष हम सबका संकल्प है और सब जगह यही संकल्प गुंजायमान होता जा रहा है कि आगामी वार्षिकोत्सव में 101वें वार्षिकोत्सव में शताब्दी समारोह महोत्सव में हम सब मिलकर 25,000 कुंडों से भी ज्यादा यज्ञ कुंडों से अग्निदेव को प्रकट करेंगे, आहुतियों को समर्पित करेंगे। यही तो हमारा संकल्प है। आप सबों की सेवा भावना से स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण गतिमान है और आप सब भली भांति परिचित ही हैं कि स्वर्वेद महामंदिर निर्माण के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। यह शताब्दी वर्ष है। पिछले वर्ष हम सबों ने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर लिया। 100वें वार्षिकोत्सव के साथ हमने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर लिया है। इसीलिए मैं कहता जा रहा हूं, यह शताब्दी वर्ष है, यह शताब्दी वर्ष है, इसलिए हर्ष भी अधिक है, हर्ष भी अधिक है।
उमंग भी अधिक है, उत्साह भी अधिक है, उत्सव भी अधिक है। जिस प्रकार पिछले वर्ष हमने महायज्ञ को भव्य से भव्य एवं दिव्य से दिव्य मनाया था, यह शताब्दी वर्ष है। हमारा जो दायित्व बोध है, हमारा जो कर्तव्य बोध है, वह पहले से कहीं ज्यादा बढ़कर है। यह शताब्दी वर्ष है, अतः हर्ष भी अधिक है। और हम यही संकल्प लेते हैं कि इस आगामी वार्षिकोत्सव को हम पहले से भी कहीं ज्यादा भव्य और केवल भव्य ही नहीं, दिव्य से दिव्य मनाएंगे, दिव्य से दिव्य मनाएंगे। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। प्यारे साधकों साधिकाओं, जितनी ऊंचाइयों वाला हम सबों का यह स्वर्वेद महामंदिर धाम है, जो गुलाबी लाल पत्थरों से सज चुका है, संवर चुका है। ये वही गुलाबी लाल पत्थर हैं, ये वही गुलाबी लाल पत्थर हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं, दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। स्वर्वेद महामंदिर में लगे इन लाल गुलाबी पत्थरों को बहुत ही सुंदरता से सजाया गया है, संवारा गया है। एक एक पत्थर को बड़ी ही सुंदरता से संवारा सजाया गया है। एक तरफ जहां स्वर्वेद के समस्त दोहे हैं, स्वर्वेद महामंदिर की दीवारों पर उपनिषदों के प्रसंग हैं, जिसे देखकर प्रधानमंत्री जी अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वर्वेद महामंदिर की ही गाथा गाने लगे, स्वर्वेद महामंदिर की। एक तरफ जहां उपनिषदों के प्रसंग हैं, मानस की चौपाइयां हैं, श्रीमद् भगवद गीता के अनेकों श्लोक स्वर्वेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाले। यह कार्य अभी प्रारंभ हो रहा है। मानस की चौपाइयां संपूर्ण आध्यात्मिकता को समेटे, संपूर्ण आध्यात्मिकता को समेटे यह जो स्वर्वेद महामंदिर धाम है, यह ब्रह्म विद्या के प्रचार के लिए है। स्वर्वेद के स्वर को जन जन तक पहुंचाने के लिए है। मैं आपको बतलाऊं, आप सबों की श्रद्धा भावना से यह जो स्वर्वेद महामंदिर के प्रथम चरण का निर्माण पूरा कर लिया गया है, उससे लाखों लाख जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता जा रहा है। सेवा सेवक सेविकाओं के आत्म कल्याण में उपयोगी है ही। सेवा से हमारा आत्म कल्याण होता है, जग के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हर महीने प्रत्येक महीने 2.25 लाख से 2 लाख श्रद्धालु स्वर्वेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ प्राप्त करते जा रहे हैं। अनेकों विहंगम योग की साधना से जुड़ रहे हैं, साधना का अभ्यास सीख रहे हैं। यह सब संभव हुआ है आप सबों की सेवा भावना से,
सेवा से सेवक सेविकाओं का तो कल्याण होता ही है, केवल उन्हीं का कल्याण होता हो ऐसा नहीं, ये तो लाखों लाख जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, लाखों लाख जीवों को। इसीलिए तो सदगुरु कहते हैं स्वर वेद में, सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। जो लाभ हमें मिल रहा है, जिस आत्म कल्याण के मार्ग में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वह मार्ग अन्यों को भी प्राप्त हो। सब सेवा से जुड़े, सत्संग के स्वरों से अपने जीवन को विकसित करें, सब साधक बने, जिससे जीवन का संपूर्ण विकास हो। हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध है, जिसने हमें अध्यात्म को सहज रूप से प्रदान किया है। अध्यात्म का अर्थ है सेवामय जीवन, अध्यात्म का अर्थ है सेवामय जीवन। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति। हमारे कारण सबको सुख मिले, हमारे कारण सबको शांति मिले, हमारे कारण सद्भावना फैले, हम सबके लिए उपयोगी सिद्ध हों। यही तो सेवा भाव है, जो हमें समाज से जोड़ता है, जो हमारे कर्तव्यों को ही, दायित्वों को ही सदैव जागृत रखता है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सेवामय जीवन, सत्संगमय जीवन और साधनामय जीवन। यही त्रिवेणी तो बहती जा रही है इस ब्रह्म विद्या में, इस आध्यात्मिक ज्ञान में। आध्यात्मिक ज्ञान के ही कारण, महापुरुषों के दिव्य अनुभवों के ही कारण, मैं प्रायः कहता रहता हूं, आज बस्तर में दोहरा देता हूं, आध्यात्मिक ज्ञान के ही कारण, महापुरुषों के त्याग, समर्पण, सेवा भावना के ही कारण हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है, और मैं कहता हूं विश्व का गुरु रहेगा, विश्व का गुरु रहेगा। बस हमें अपनी संस्कृति के साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हम सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। सब प्रभु के ही जीव है, सब प्रभु के ही जीव है, और सबके भीतर वही परम प्रभु सूक्ष्म रूप से बैठे हैं, सबके भीतर वही बैठे हैं सूक्ष्म रूप से। वही हमारे श्वासों के श्वास हैं, वही हमारे प्राणों के प्राण हैं, वही आत्मा के अंदर बल प्रदान करने वाले हैं। हम सबों के भीतर अनंत शक्ति है। जो है उसी का तो अनुभव करना है हमें। जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है,
उस लालिमा को प्रकट करना होता है। दूध में कहाँ है मक्खन, दूध के कड़कड़ में मक्खन ही